नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी पॉडकास्ट में। सनातन संत संवाद ये श्रृंखला निरंतर डीडी पॉडकास्ट पर, और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी, और हमारे साथ जो शख्स, जो विभूति और कह सकते हैं परमात्मा की जो एक बहुत ही चहेती संतान है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हिसार से यहाँ पर पधारे हैं महाकुंभ में, और वो महामृत्युंजय पीठाधीश्वर के नाम से विख्यात हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वाजपेयी जी। यूं तो कह सकते हैं कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। न जाने कितनी पंक्तियां प्रयाग के बारे में हैं, न जाने कितनी पंक्तियां इसके महात्म के बारे में है। महाकुंभ को लेकर बहुत कुछ वर्णन है, लेकिन जो कुछ हम अपनी आंखों से इस वक्त देख रहे हैं, महाकुंभ 2025 के जो हम साक्षी हो रहे हैं, वाकई एक दिव्य और भव्य की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने लिखी हुई है, वाकई वो यहाँ पर न केवल बहुत खूब दिख रही है। जो शख्स, जो व्यक्ति, जो सनातनी, जो कल्पवासी कहीं से भी आ रहा है, वो अभिभूत हो रहा है। और कुछ ऐसी ही चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के साथ में। स्वामी जी, आप भी यहाँ पर पधारे हो जी, और पिछले कुछ दिनों से आप यहाँ पर वास कर रहे हो जी, जो मैंने एक चौपाई कही थी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की, जी, उसकी व्याख्या करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े कि उस अतीत से आज तक की इस श्रृंखला में कैसे देखते हैं इस महाकुंभ को। मुझे लगता है कि जो ये पूर्ण महाकुंभ 144 वर्षों के बाद जो आ रहा है, मुझे इतना पता है कि मैं आने वाले 144 साल तक जिंदा नहीं रहूंगा। तो मेरे लिए सच में ये अलौकिक अनुभूति है, और वो भी प्रयागराज में। ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर लिया, उसके बाद जब उन्होंने यहाँ यज्ञ किया, इसीलिए इसका नाम प्रयागराज हुआ। यहाँ सृष्टि पूर्ण करने के बाद जो यज्ञ हुआ, और जब ये प्रयागराज हुआ, तो इसके बाद कुछ भी कहने को मुझे लगता है बाकी नहीं रहता। प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे ना कोई। तुलसी जो प्रभु को चाहे, आप ही प्रभुता होए। आकाशीय नक्षत्रों का जो यहाँ कैलकुलेशन के माध्यम से समावेश बन रहा है, और उसी के रूप में जो परमपिता परमात्मा की संतान है, जो उन्हीं के समकक्ष हैं, वो सब ऋषि मुनि संत महात्मा मंडलेश्वर उसमें अभिभूत होने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और अपनी डुबकी लगाने के बाद वो राष्ट्र में फैली हुई जो आस्था में लोग हैं, उनको पूर्ण आशीर्वाद देने के लिए आ चुके हैं। वाकई अगर समझने की बात है, और जो व्यक्ति थोड़ा सा भी आध्यात्मिक है, जो कि आत्मा और परमात्मा के चिंतन में लीन है, जो कि प्रकृति के संतुलन को समझता है, जो कि मानव समाज का जो उद्देश्य क्या है उसको समझता है, वो इस वक्त ये ज़रूर अनुभव कर रहा है तमाम दैवीय शक्तियाँ, तमाम आध्यात्मिक शक्तियाँ, बस अगर ज़रूरत है तो उसको महसूस करने की, उसको आत्मसात करने की। अब स्वामी जी, वैसे तो हमारे तमाम दर्शक इस पॉडकास्ट को जो देख रहे हैं, और हम उनसे लगातार थोड़ा हास्य और विनोद भी करते रहते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर होम्योपैथिक के डॉक्टर मिलेंगे, यहाँ पे आपको एलोपैथिक के डॉक्टर मिलेंगे, यहाँ पे आपको आयुर्वेदाचार्य मिलेंगे, ठीक उसी तरीके से कि भाई आपको इस मार्ग में जाना है, आपको इस मार्ग में जाना है, आपको इस मार्ग में जाना है। मार्ग आपको चुनना है, ये आपकी शक्ति और आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो ये बताइए, अब आप, जो कि आपका विषय है, आप फिजिक्स की क्लास मुझे दीजिए, और फिजिक्स क्लास ये है कि वो कौन सा फिजिक्स काम कर रहा है जिसके पीठाधीश्वर आप बने हुए हैं। महामृत्युंजय पीठ आपने स्थापित की हुई है, उसमें कौन सा फिजिक्स है, कौन सा साइंस है, और कैसे आप कर रहे हैं कि ये भाई ये जो महामृत्युंजय है, ये एक ऐसी अकाट्य, एक ऐसी वरदान है परमात्मा का, जिससे इस न केवल इस राष्ट्र का बल्कि संपूर्ण विश्व का कल्याण होने वाला है। वो आप मुझे बताएं। महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। इस पूरे विश्व के, इस पूरे ब्रह्मांड के, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं, वो महामृत्युंजय भगवान शिव है। ये तो एक पृथ्वी उनका छोटा सा रूप है। महामृत्युंजय जो भगवान शिव की शक्ति है, सभी लोग जानते हैं, सभी शास्त्रों में लिखा है, महामृत्युंजय को जिसने साधा उसने ही लोक कल्याण किया है। महामृत्युंजय ही ऐसी शक्ति है जो पूर्ण रूपेण सकारात्मकता से है। ऋषि मुनियों ने इसको छुपाया हुआ था। महामृत्युंजय यंत्र मंत्र सभी लोग जानते हैं, सभी लोग
ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष इस पृथ्वी पे नहीं है जो सनातनी है जिसको महामृत्युंजय ना पता हो। इस बार इस पूर्ण कुंभ में विश्व का सबसे बड़ा 52 बाई 52 और 52 फीट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण हो रहा है, जिसकी पूरी संरचना करने में मुझे 34 वर्ष लगे। 34 साल की मेहनत के बाद जो यहाँ स्थापित हो रहा है। सभी जानते हैं यंत्र के अंदर देवता का निवास होता है, तो जब सभी देवता आएंगे ये उसका रनवे है, यहाँ लैंड करेंगे। साक्षात वो यंत्र भगवान शिव का स्वरूप है। ब्राह्मण सनातनी उसमें मंत्रोच्चारण से प्राण फूकेंगे। सभी आस्थावान अपनी आस्था और अपने विश्वास के साथ अपनी सब चीजों को पूर्णता को समझ पाएंगे। इस समय पूरी पृथ्वी एक ऐसे त्राहिमाम से गुजर रही है जिसको भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सतत विकास को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि मैं भारत को कार्बन न्यूट्रल करूंगा, उसके मद्देनजर ये पूर्ण कुंभ जो आपने मुझसे शुरू में पूछा था, पहले के कुंभ में और इस कुंभ में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पहले जो कल्पवासी आते थे वो कम खाते थे, कम संसाधनों में जीते थे। आज मेटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से, उपभोक्तावादिता की वजह से जो हमें प्राप्त है उससे अधिक प्राप्त होने की इच्छाओं में हमने प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर दिया, जिसका प्रारूप आज हम सब शर्मिंदा हैं कि आने वाले वक्त में जो संतान आएगी वो हमें कहेगी कि आपको जानकारी नहीं थी कि पानी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पहले पानी हम लेने जाते थे, आज पानी हमारे घर में आ रहा है। इससे ज्यादा क्या बात होगी? हम श्वास, शुद्ध श्वास लेते थे। हर ऋषि मुनि, हर सनातनी प्रार्थना करता था कि कल को अगर इस जन्म में उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और मेरा जो दूसरा जन्म हो तो इस भारत की धरातल में हो, इस भारत में हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण थी। महाराज जी, हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम महाकुंभ को लेकर चर्चा करें, लेकिन आपके साथ बैठने में थोड़ा सा मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं। मेरा लोभ यह है महामृत्युंजय को जानने में। इसका उद्भव किस तरीके से हुआ, इसके उद्भव के पीछे कारण क्या रहा, उसके नियतार्थ क्या रहे, और समाज में किस विकृति को दूर करने के लिए। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को लेते हैं, मैं मानता हूं कि भक्त के पीछे शक्ति है, मैं मानता हूं कि कोई ज्योतिष है, उसके पीछे विज्ञान है, मैं मानता हूं कि जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, दरअसल वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न चीज है। अध्यात्म के पीछे आधुनिकता है, लेकिन हम समझते नहीं उसको। मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, महामृत्युंजय का आप मुझे, तमाम हमारे दर्शकों को ये बताएं, उद्भव कैसे है, क्यों है, किस लिए है, और उसके जब से, उसके मनन और चिंतन से पर्टिकुलर किस चीज का, व्यक्ति में कौन सा विकार दूर होता है या उसमें क्या सुधार आता है। देवताओं और असुरों का जब युद्ध हो रहा था तो राक्षस जो थे वो मर रहे थे और देवता जिंदा थे, क्योंकि उन्होंने अमरपान कर रखा था। तो राक्षसों ने अपने गुरु से आराधना की कि ये हम इनको लड़ा नहीं पाएंगे। तब शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय की हठ योग के साथ साधना की, महामृत्युंजय की धूम साधना की, और उन्होंने उनको अमृत पिलाना शुरू किया, वो नहीं मरे। मार्कंडे ऋषि ने कलयुग के अंदर, जिनकी अल्पायु थी, जब वो पैदा हुए तो ज्योतिषी ने बताया कि ये तो कम जिएंगे। महादेव की कृपा से वो पुत्र प्राप्त हुए थे। तो मार्कंडे ने कहा कि मैं स्वयं भगवान शिव के शरण में जाता हूँ। तब उन्होंने महामृत्युंजय की मंत्रों का जाप किया। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, उसकी 8 वर्ष आयु थी, 8 लिखा 8 वर्ष हुआ था कि ठीक है तेरे को 8 वर्ष आयु ही रहेगी। तब सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि एक सिस्टम रहता है कि अगर 8 वर्ष की आयु है और किसी ने व्यक्ति ने हस्तक्षेप कर दिया, भगवान जी ने हस्तक्षेप कर दिया, तब उन्होंने कहा महाराज आप खुद ही अपनी बनाई हुई मर्यादा को तोड़ रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी का जो दिन होते हैं, उन्होंने कहा मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कलयुग के दिन, तो जो ब्रह्मा जी के 8 दिन होते हैं उतनी ही उनकी आयु रहेगी। तो आज भी मार्कंडे जी साक्षात यहाँ अष्टचिरंजीव में नाम प्राप्त है। जितने भी पृथ्वी पे ग्रह योग होते हैं, जब राहु केतु के बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है। कुछ ऐसा मत है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है महामृत्युंजय। इसी के लिए त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, वाराणसी जो भगवान शिव के उद्गम है, जो मंत्र है ओम होम जूम से ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ओम स्वः भुवः भू सह झूम ओम ओम। ये 52 अक्षर का ये महामृत्युंजय मंत्र है। 52 ही इस पृथ्वी पे सिद्ध शक्ति पीठ है। अक्षर जब देवनागरी लिपि की रचना की गई, स्वर और जो व्यंजन है वो 52 है।
52 ही क्यों है? मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से चैलेंज करता हूं, आज भारत में पृथ्वी पे कोई ये बता दे कि 52 अक्षर क्यों है, कै को कै ऐसे क्यों लिखा जाता है, कै को कै क्यों लिखा जाता है, उसके पीछे क्या रहस्य है? वो रहस्य इस बार उस महामृत्युंजय यंत्र के पास लोगों को पता चलेगा। 52 जो हमारे शक्ति पुंज है, 52 ही धमनियां हैं। जब बच्चा पैदा होता है, कभी आपको भ्रम हो कि बच्चा पैदा होने के बाद वो माँ माँ बोलता है, नहीं, वो जिस नक्षत्र और जिस चरण में पैदा हुआ है, सबसे पहले वो अपनी वाइब्रेशंस को फेंकता है, क्योंकि वो लगभग 37-47 डिग्री टेम्परेचर में होता है, जिसको नारायण कहेगा। नारायण कहाँ वास करते हैं? पानी में, समुद्र में। जब बच्चा बाहर आएगा तो बीमार होगा। अभी हम इसका 16 डिग्री टेम्परेचर कर दें और 47 में जाएं तो बीमार हो जाएगा। तो बीमार ना हो उसके लिए क्या करेंगे? या तो पहले उस टेम्परेचर को अनुकूल करेंगे या उसके अनुकूल हम वस्त्र पहनेंगे। तो इस पृथ्वी पे 3 शक्तियां काम करती हैं, वाइब्रेशन, साउंड जिसको बोलते हैं, लाइट, प्रकाश, और स्पीड, गति। इन तीनों पे ही पूरा ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि कायम है। जब बच्चा पैदा होता है तो ज्योतिष, जिसको वेदों का नेत्र कहा गया है, उसको एक वाइब्रेशन देता है, जिसके लिए अक्षरों की उत्पत्ति हुई। अक्षर, इससे ज्यादा किसी को क्षर ना किया जा सके, तोड़ा ना जा सके। तो ध्वनि की जो लास्ट तरंग है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए वो 52 ही ध्वनि हमारे ऋषि मुनियों ने खोजी। क्लियर? मृत्युंजय, एक महामृत्युंजय और एक मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ये विश्व में पहली बार ऐसा होगा कि जो लोग मृत्युंजय मंत्रों को जपते हैं, करते हैं, साधना करते हैं, रुद्री की साधना करते हैं, वो पहली बार अपने इष्ट को उस महामृत्युंजय के स्वरूप में देख पाएंगे। परमात्मा की असीम अनुकंपा है आपके ऊपर, आपकी आवाज़ में, आपके अंदाज में, आपके भाव में, आपके प्रोनाउंसिएशन में वो शुद्धता मुझे लग रही है। आप जब बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे ये ज़रूर तमाम हमारे जो दर्शक हैं, जो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके निमित्त ये सवाल है मेरा, और वो ये, मान लीजिए वो हर कोई व्यक्ति जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो अपने घर में रह के किस आचरण से किस कर्मकांड को करे और किस तरीके से वो महामृत्युंजय का जाप करे, उसका नियम, कानून, कायदा, कोई उसकी व्यवस्था, महामृत्युंजय का जो प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम आधुनिक शब्दों में कहें कि किसी भी मंत्र को जपने का कोई प्रोटोकॉल होता है। साइंस है, सब कुछ साइंस है, विज्ञान है, जिसके हमारे पाश्चात्य जो तमाम विद्वान हैं उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की है। और ये महाकुंभ, ये बात मैं बार बार लगातार तमाम जो दर्शक हैं, मैं हमेशा इस बात को कहते हूँ, सनातन का कोई भी कर्मकांड यूं ही नहीं, बल्कि उसके पीछे एक विज्ञान है। बस उस विज्ञान को हमें समझने की ज़रूरत है। हम ज़रूर आपसे चाहेंगे महामृत्युंजय मंत्र को लेकर, उसके चिंतन को लेकर, उसके मनन को लेकर, उसके वाचन को लेकर, उसके श्रवण को लेकर अगर कोई प्रोटोकॉल है या उसकी कोई विधि है तो ज़रूर हमारे उन दर्शकों को बताएं। अवश्य। आप हो नाथ सभी की धूरी, तुम बिन कैसे साधना पूरी। शिव, आप ई हटा दीजिए, शव बचता है। हर मनुष्य शव के रूप में जी रहा है। ज्ञान रूपी, शक्ति रूपी, उसको लगाने के लिए वो महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय, आपने पूछा दर्शक कैसे लाभ उठाएंगे। मैं इतने आत्मविश्वास से कहता हूं वाजपेयी जी, मैं यहीं भस्म हो जाऊं जब आपका कैमरा वहां जाके उस यंत्र की अलौकिकता और दिव्यता को देखेगा, और आपके कैमरे के माध्यम से जब वो दर्शक देखेंगे, अगर रिप्ले करके वो दोबारा ना देखे तो सहजानंद झूठा। जो दर्शक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब आप महाकुंभ में आते हैं तो ये लगता है, ऐसा लगता है मुझे कि ये अंडर वन रूफ सोल्यूशन, नहीं बोलते कि वन सोल्यूशन अंडर वन रूफ। तो यहाँ पे चीज़ें ये है कि आप आइए, आप खोजिए, और जितना खोजते जाएंगे उतना आप उतरते जाएंगे। और दरअसल महाकुंभ में आना इसी यात्रा में उतरने की कहानी है। मुझे बगैर उसके भाग्य के पहुंच नहीं सकता। प्रयागराज बुलाता है, प्रयागराज बुलाता है। जिसको आना है, पता नहीं वो किस जन्म में उसने संकल्प लिया था आने का, ये मौका है। तो हमें सच में जी, इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री को जी, इस सूबे के मुख्यमंत्री को हम साधुवाद देते हैं जी। सबको रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना आपका नैतिक कर्तव्य वो है। सबका ये आपके गुरुओं ने, आपके संतों ने सबका जरूर और सबका ये प्रधानमंत्री है। ये एक इतना बड़ा मेला 140 करोड़ का वो प्रधानमंत्री है और 27 140 करोड़ लोग कहें, अरे संकल्प ले, इससे अच्छा हो जाएगा।
हमारा एक टॉपिक रहा था बीच में मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षे मामृतास। सब अर्थ जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लंबी डिस्कशन हो जाएगी। वो जो 33 अक्षर का मंत्र है वही आपकी 33 रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड है। जब आप इस मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पूरी की पूरी प्राणवायु आपके मूलाधार से स्वाधिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में, विशुद्धि में, आज्ञा में, सहस्त्रार में जाके धक्का मारती है। और जब शुद्ध वायु आपके पास पहुंचती है, शुद्ध वायु जब पहुंचती है तो आप स्वस्थ होते हैं और आप भगवान बन जाते हैं। भय भूमि गय गगन वह वायु ए अग्नि नय नीर, पंच तत्वों का जो ये शब्द है भगवान, वो आप हैं। मनुष्य संतों के आशीर्वाद लेके परमेश्वर की तरफ अपनी रक्षा को अग्रसर आगे बढ़ता है। पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए ही हमें शास्त्रों ने दिया, सनातन ने दिया। तो पूर्ण कुंभ में मैंने सब संतों से जाके मिला। मैंने कहा महाराज जी वो प्रयागराज बहुत छोटा है, करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे तो 1 लाख मैट्रिक टन कचरा होगा वहां। कहीं ऐसा ना हो हम पुण्य के चक्कर में पाप कर जाएं और प्रयागराज को बीमार कर जाएं। तो मैंने कंपेनिंग चलाई 7 महीने लगातार कंटिन्यू सब संतों को कि आप अपने शिष्यों को निवेदन करें कि तीर्थ मर्यादा का पालन करें, वहाँ पॉलिथीन इस्तेमाल ना करें। मेरी शान मेरा थैला, क्यों करें हम कुंभ को मेला। लोग अपने साथ कपड़े का थैला लेके आए, नहीं मिलेगा हमारे कंपेन में। आइए जो व्यक्ति आ रहा है हम लोगों को थैला बांट रहे हैं, आप थैला लेके चलें। हमारे थैले पे कोई लोगो नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है। आप मोदी जी के भगत है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक पार्टी का भगत हूं, मैंने उस पार्टी का आपको थैला दे दिया। आपको पता है कि थैला इस्तेमाल करना चाहिए पर आप करेंगे नहीं क्योंकि उस पर उसका लोगो है। मैंने मेरी संस्था का नाम भी उस पर नहीं दिया कि कल को ये लगे कि मैं मेरी संस्था का प्रचार कर रहा हूं। सब लोगों के होर्डिंग लगे हुए पूरे कुंभ में, मैंने होर्डिंग भी बाहर नहीं लगाया कि मेरे पास वही आएगा जिससे उस महामृत्युंजय का कनेक्शन है। इतना विश्वास के साथ आया हूं। आज सोशल मीडिया है, 400 साल पहले तो नहीं था। तो घर घर में रामायण कैसे पहुंची? आप वैष्णो देवी पे जाते हैं, आज आपके पास रनवे है, जब तो नहीं था। कैसे आपकी कन्वर्सेशन होती थी? सत्य छुप सकता है, तब नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो महामृत्युंजय जो मुझे इशारा मिलता है ऊपर से मैं वही करता हूँ, पंगा नहीं लेता। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बात तो हमने कह दी। और महाराज जी चूंकि महामृत्युंजय पीठाधीश्वर या उसकी आराधना में लगे हुए, उसके चिंतन और मनन और उसके शोध में लगे हुए हैं, और शोध के फलस्वरूप जैसा आपने कितने साल होता है तो 34 साल का पूरे एक निरंतर एक तप, एक मंत्र के ऊपर है। और वो बताते हैं कि एक असीम अनुकंपा परमात्मा की, महादेव की, और उसके चलते उन्होंने किया। अब मैं जो अगला सवाल कर रहा हूँ, चूंकि बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं महाकुंभ में, महाकुंभ 2025 में, आचरण और व्यवहार के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण दीजिए कि वो किस भाव से, किस मन से और कैसे आएं, क्या करें और क्या करके यहाँ से क्या लेके जाएं, वो जरा बताइए। ये आध्यात्म भी है और ये आधुनिक भी है, दोनों का फ्यूजन हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बेहतर है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा दिव्य है, भव्य है और डिजिटल भी है ये। तो इसको जरा मुझे बताएं कि लोग महाकुंभ कैसे आए और क्या करें आचरण। पूर्ण महाकुंभ में जो भी लोग आ रहे हैं वो 5 कारण से आ रहे हैं। एक, इतना बड़ा मेला है देख लें, इंस्टाग्राम पे रील डाल देंगे। दूसरे, कल्पवासी कि अपना समय बिताने आ रहे हैं, जिनको पता है कि हमें ईश्वर को प्राप्त होना है, या वो संगीत सत्संग में शामिल होंगे। तीसरे, वो जो उनके साथ आ रहे हैं उनकी जिम्मेवारी लेके। चौथे, वो जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेवा करना चाहते हैं। पांचवें, वो जो सब लोग एक आस्था को फैला रहे हैं, मर्यादा को बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले उनको तीर्थ मर्यादा का पालन करना चाहिए। तीर्थ मर्यादा ये है, आप गंगा को, यमुना को और सरस्वती को गंदा मत करें। कहीं हमने कैंपेन चलाया था महाकुंभ हरिद्वार में, कहीं ऐसा ना हो, मेरी संतों से बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, मैं उनसे निवेदन करूंगा गुरुजी अगर कोई कचरा फेंक के गया मैं आपके साथ लगूंगा, यहाँ से उठाऊंगा, मैं पॉलिथीन गंगा से कच्चे उठाऊंगा। तो देख लेना कहीं आपके द्वारा आपके गुरुओं को पाप ना लग जाए, आप पुण्य लेने आ रहे हो। दूसरी बात, आप यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक ऐसा ना फेंकें, वो जलेगा बाद में, इतना ज़्यादा अलगाव नहीं हो सकता, उसके जलने से कैंसर तो हो ही जाएगा यहाँ के लोगों को। तो आपसे विनम्र निवेदन, आप पुण्य लेने आ रहे हैं, अनजाने में पाप के भागी ना बन जाएं। तीसरी सबसे बात, यहाँ आस्था का कुंभ है, आपको करोड़ों 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 लोग
नमः शिवाय का जाप करते मिलेंगे। ये पहला इतिहास में ऐसा प्रोग्राम होता है कि वन टाइम में एक व्यक्ति 10,000 बार भजन करता है और यहाँ करोड़ों लोग। आप सोच सकते हैं ऊर्जा का पुंज क्या होगा। बहुत सही। व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होगा, उस ब्रह्मांड की तरंगों से कनेक्ट होगा। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे हम पुण्य के लिए आए हैं और पाप के भागी बन जाए। महाराज जी, वाकई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ यहाँ बैठे और हमें भी वो जो आत्मानुभूति हुई, जो एहसास हुआ, उसको भी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक अच्छा आभा मंडल, एक अच्छी ऊर्जा से मेरा भी एक कनेक्शन जुड़ा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। वाजपेयी जी, आपको बहुत बहुत, आपको और आपकी पूरी टीम को और उत्तर प्रदेश के दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से धन्यवाद। तमाम हमारे वो दर्शक जो इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रूर हम ये कहना चाहेंगे, विनम्र निवेदन, कि वो जब भी आएँ तो कहते हैं ना कि हर मंत्र के श्रवण का, वाचन का प्रोटोकॉल है, हर आध्यात्मिक पर्व का, तीर्थ का, सबका एक प्रोटोकॉल होता है। आप महाकुंभ में आइए, पधारिए, यहाँ की अनुभूति को ग्रहण करिए, रसास्वादन करिए यहाँ पर जो आध्यात्मिक है, और उसके बाद में कह सकते हैं कि एक अच्छी तरीके से बहुत कुछ यहाँ से लेके जाइए। नमस्कार।